हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 5.2। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 का न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। आज की वीडियो में हम सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी का यूज क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, वो सीखेंगे। उसके फॉर्मूले को सीखेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन के अंदर इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। नाउ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक पर्सन है आर, जो कि अपने अकाउंट में हर महीने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करता है। जैसे फर्स्ट मंथ में उसने की 1000, सेकेंड मंथ में उसने करी 1500, थर्ड मंथ में उसने की 2000, फोर्थ मंथ में की 2500 एंड सो ऑन। इसी तरीके से वो हर महीने अपने अकाउंट में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करता है। अब आर ने ये सोचा कि अगर मैं इसी तरीके से इसी सीरीज में मैं अमाउंट डिपॉजिट करता हूं तो 10 महीने बाद मेरे अकाउंट में कितने रुपए होंगे। ठीक है, अब आर जानना चाहता है कि 10 महीने बाद उसके अकाउंट में कितने रुपए होंगे, ये वो जानना चाहता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इस अमाउंट को ऐड करने लग जाते हैं। तो अब इस केस में क्या करना पड़ेगा, आर को पहले तो उसे 10 महीने का ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फिर नेक्स्ट मंथ में उसने करा 3000, फिर 3500, इस तरीके से, और फिर उसको वो टोटल करेगा, जो कि हो जाता है एक लॉन्ग प्रोसेस, एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है टोटल करने का। तो इस प्रोसेस को शॉर्ट अप करने के लिए, इस प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया। दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एसएन, सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स मीन्स कितनी भी टर्म, जितनी भी टर्म का आपको टोटल करना है वो कहलाएगा एसएन, इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। और अगर आपको एपी के अंदर लास्ट टर्म दे रखी है और फर्स्ट टर्म दे रखी है, ठीक है, लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, एन दे रखा है, तो उस केस में हम फॉर्मूला एक और लगा सकते हैं शॉर्ट करने के लिए कैलकुलेशन को। वो हमारा क्या हो जाता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए प्लस एन। ये दो फॉर्मूले हैं जो आपके इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को डिराइव क्यों किया गया है, ताकि जब भी हमें कोई लॉन्ग कैलकुलेशन करनी पड़े किसी भी चीज का टोटल निकालने के लिए, तो वहां पे हम इस फॉर्मूले को लगाकर उसका टोटल बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अब आर अगर चाहता है 10 महीने की कैलकुलेट करना, अगर आर चाहता है 10 महीने बाद उसके अकाउंट में कितना अमाउंट होगा वो कैलकुलेट करना चाहता है, तो वो इजीली इस फॉर्मूले से उसे कैलकुलेट कर सकता है। कैसे, उसने लिखा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें एन हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आप ऐड करना चाहते हो। अब उसे 10 महीने की करनी है तो यहाँ पे एन कितना हो जाएगा, 10। इस केस में एन कितना हो जाएगा, 10। ए हमारा क्या होता है, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, हमारी एपी का फर्स्ट टर्म। तो हमने देखा एपी का फर्स्ट टर्म है हमारा 1000, तो हमने लिखा इस केस में ए हमारा क्या हो जाएगा, 1000। डी हमारा क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म है हमारी 1500 माइनस प्रीवियस टर्म है 1000, माइनस किया तो आंसर आया 500। तो हमारा डी कितना हो गया, 500। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। दैट इज हमें कितने चाहिए, सम ऑफ 10 टर्म्स चाहिए। तो हमने लिखा एस 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए है हमारा 1000 प्लस एन है हमारा 10 माइनस 1 इंटू डी है हमारा 500। ठीक है, अब इसको हमने आगे सॉल्व किया तो क्या हुआ, 10 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 5 ब्रैकेट में 2 को 1000 से इंटू किया तो आया 2000 प्लस 10 में से 1 माइनस किया तो आंसर आया 9 इंटू 500। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में किया 5 ब्रैकेट में 2000 प्लस 9 को 500 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया 4500। 2000 में 4500 को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 6500। 6500 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा कितना आया, 32,500। तो हमने कहा 10 साल बाद राकेश के अकाउंट में कितने पैसे होंगे, 32,500। इस तरीके से हम इजीली कितने भी लंबे टाइम पीरियड का टोटल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। नाउ इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए और इसके आगे की एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में और आगे के एग्जाम्पल्स में आपके यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, अब हम करते हैं एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 11। नाउ
एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा है, क्वेश्चन में आपको उन्होंने एक एपी दे रखा है और कहा है इस एपी की पहली 22 टर्म्स का टोटल निकालो, सम निकालो। ठीक है, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब हमने एपी नोट कर लिया है। एपी नोट करने के बाद हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, ए, डी और एन। ए हमारा क्या हो जाएगा, इस एपी की फर्स्ट टर्म दैट इज 8। डी हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस, मतलब a2 माइनस a1। a2 है हमारा 3 माइनस a1 है हमारा 8। 3 में से 8 को माइनस करा तो आंसर कितना आया, -5। एन हमारा क्या हो जाएगा, उन्होंने कहा था हमें सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है, मतलब कितनी टर्म्स का, 22 टर्म्स का। तो एन हमारा क्या हो जाएगा, 22। अब हम लगा देंगे इसमें एस एन का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी है तो हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S22 इज इक्वल टू एन हमारा क्या है, 22 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2 इंटू ए है हमारा 8 प्लस एन है हमारा 22 माइनस 1 इंटू डी है हमारा -5। ठीक है, ये कट रहा है एक टेबल से तो कट कर देते हैं। 22 को 2 से डिवाइड किया तो आया 11। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा 11 ब्रैकेट में 2 8 द 16 प्लस 22 में से 1 माइनस किया तो आंसर आया 21 मल्टीप्लाई -5। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप में हमने 21 को 5 से मल्टीप्लाई करा। जब हमने 21 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर कितना आया, -105। ब्रैकेट ओपन किया तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस, तो 16 माइनस 105। 16 में से 105 को जब हमने माइनस करा तो हमारा आंसर कितना आया, -89। -89 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आया, -979। तो हमने लिखा सो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म इज -979। Now, example number 12. If the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term. क्वेश्चन उन्होंने आपको क्या कहा है, इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उन्होंने हमें कहा है कि फर्स्ट 14 टर्म्स का जो सम है वो हमारा 1050 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है 10 और हमसे बोला गया है 20th टर्म निकालो, मतलब A20 की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। नाउ हमने लिख लिया, उन्होंने हमें क्या दिया था, S14 की वैल्यू दी उन्होंने हमें 1050, A की वैल्यू उन्होंने हमें दी है 10 और A20 उन्होंने हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। S14 उन्होंने हमें दिया है 1050, हम SN का फॉर्मूला लगा लेते हैं। SN इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमने लिखा S14 इज इक्वल टू 14 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए है हमारा 10 प्लस एन है हमारा 14 माइनस 1 इंटू डी हमें नहीं पता है। एन की जगह 14 क्यों लिखा है, क्योंकि उन्होंने हमें 14 टर्म्स का सम दे रखा है, इसका मतलब एन हमारा 14 है। ठीक है, ये एक टेबल से कट रहा है तो काट देते हैं। ये आया 7 ब्रैकेट में 2 को 10 से इंटू किया तो 20 प्लस 14 में से 1 माइनस करा तो आंसर आया 13 इंटू डी। S14 की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, 1050, तो हमने वो लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्योंकि 7 यहां मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमने लिखा 20 प्लस 13D इज इक्वल टू 1050 डिवाइड बाय 7। इसे डिवाइड कर देंगे। अब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारा कितना है, 150। अब 20 जो है वो इक्वल टू के साइड प्लस में तो दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस, तो हमने लिखा 13D इज इक्वल टू 150 माइनस 20। 150 में से 20 को माइनस करा तो आंसर आया 130। हम लिखा 13D इज इक्वल टू 130। 13 जो है वो इक्वल टू के साइड मल्टीप्लाई में तो दूसरे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमने लिखा D इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाय 13। ये कट रहा है तो उसको काट देते हैं, आंसर आया 10, तो D हमारा आ गया 10। अब उन्होंने हमें बोला था A20 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो A20 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, A प्लस 19D। तो A है हमारा 10 प्लस 19 इंटू डी है हमारा 10। 10 प्लस 19 को 10 से इंटू किया तो आया 190। 190 में 10 को ऐड किया तो आंसर आया 200। तो हमने लिखा सो A20 इज इक्वल टू 200। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।